कहेंगे अफवाह नहीं फैलाइए, बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है। देश बहुत मुसीबत में है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अफवाह फैलाइए। सब कुछ ठीक था, 1 महीने के बाद माहौल बदल गया। कहीं से किसी ने न्यूज चला दिया, वो पता नहीं किसी धार्मिक स्थान पर बलि की बात कह दी। उसके बाद रोहित के पिता का अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह का बयान देने का मामला आ गया। कहीं वो बोल रहे हैं कि ये किसी धार्मिक स्थल पर उसकी बलि दे दी गई। उसकी माँ, उसके नाना बोल रहे हैं कोई मौलवी ने उन पर पानी छिड़कता था। ये सब जो बातें बोल रही हैं, तो मस्जिद की बात कि मस्जिद में बलि दी गई। मैं एक ही विनम्र प्रार्थना करता हूँ, सीधी सी बात, एक लाइन में आप समझिए, गांव में कोई मस्जिद है ही नहीं, गांव में कोई नमाज पढ़ाने वाला मौलवी है ही नहीं। मौलवी पानी छींटता था, कोई मौलवी ही नहीं है। ये तो नमाज पढ़ने दूसरे गांव में जाते हैं, हमको बताया गया। हाँ, 2-3 साल पहले ये मस्जिद एक आधा कट्ठा जमीन में बनाने की कोशिश कर रहे थे, उसकी नींव भर पड़ी है, एक जगह 7 फीट की दीवार भी उठाई गई है ऊंची, लेकिन पैसा नहीं होने से या जिस कारण से वो काम पूरा नहीं हुआ, इन लोगों ने छोड़ दिया। वो 2-3 साल से वैसे ही पड़ा। मस्जिद नहीं बनी है, मस्जिद नहीं है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, गांव में मस्जिद नहीं है, न नमाज पढ़ाने वाला कोई मौलवी है। और फिर मैंने बहुत लोगों से बयान लिया, गांव के लोग, निष्पक्ष लोग, और जिसका बयान लिया सारे एक बहुसंख्यक संप्रदाय के लोग, हिंदू लोग थे। एक एक से पूछा और सबने एक स्वर से कहा कि इसमें कोई सांप्रदायिक मामला ही नहीं है, इसमें कोई मस्जिद मंदिर वाली बात ही नहीं है, ये सब बेकार बात है। ये अफवाह कहां से फैली, कैसे फैली, क्यों फैली, ये हम लोग नहीं जानते हैं। स्थानीय स्तर पर किसी तरह का कोई न सांप्रदायिक तनाव है, न था, न कोई ऐसा मामला है। सारे पत्रकार भी वहां लोकल, जो वहां के रहने वाले, गोपालगंज के नहीं, कटैया के, जहां की घटना है, वो पता नहीं, मैंने किसी को बताया नहीं था। मैं बिल्कुल अकेला अपने एसपी डीआईजी को लेकर गया था, लेकिन सूचना और गाड़ियों का काफिला देकर उनको पता चल गया होगा। तो 10-12 पत्रकार गए, एक एक आदमी से पूछा, सबने कहा सर हम लोगों ने कभी रिपोर्टिंग ही नहीं की इस तरह की बात की कि कोई सांप्रदायिक मामला है। टोटल बिल्कुल निराधार है। अब कहां से किसने ये फैला दी, और जिसके चलते इतना भीषण सांप्रदायिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई, तो ये बहुत ही गंभीर मामला है। और चूंकि हमें अपने प्रदेश को बचाना है, हमें सांप्रदायिक सौहार्द बना करके रखना है, और ये अफवाह फैलते फैलते दूर दूर तक गांव में न फैल जाए, क्योंकि गांव में बहुत लोग हैं जो बहुत शिक्षित नहीं हैं, और वो सुनी सुनाई बात पर विश्वास कर लेते हैं। और अगर उन्होंने इस बात पर विश्वास कर लिया तो बड़ा अनर्थ हो सकता है। तब तो गांव गांव में दंगा हो सकता है, फसाद हो सकता है। तो ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी थी कि इस फेसबुक लाइव से बिहार की 12 करोड़ जनता को इतना बता दूं कि वहां कोई सांप्रदायिक मामला नहीं है, वहां कोई मस्जिद बन करके तैयार नहीं हुई है, वहां कोई मौलवी नहीं है, और ये घटना है या दुर्घटना है, ये हत्या भी हो सकती है, डूब करके भी आदमी मर सकता है, ये दोनों बातें हो सकती हैं। दोनों बातों को ध्यान में रख करके पुलिस इसका निष्पक्ष अनुसंधान कर रही है। किसी को भी ये नहीं लगना चाहिए कि इसमें किसी को दोषी पाया गया तो इसमें छोड़ा जाएगा। बाकी माँ ने क्या कहा, बाप ने क्या कहा, और नाना ने क्या कहा, एक लाइन में स्टोरी है कि तीनों में से किसी ने मेरे सामने ये नहीं कहा कि किसी धार्मिक स्थल पर लड़के की बलि दी गई है। एक लाइन की बात, तरह के आरोप भी लगाए गए, और आपने देखा भी होगा उसको गाली गलौज करते हुए थानेदार का वीडियो भी वायरल हुआ, वो भी आपने देखा होगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, सिर्फ एक बात, थानेदार ने जो किया, किस परिस्थिति में किया, मैं उसकी सफाई पेश नहीं करना चाहता। किस स्ट्रेस में, तनाव में उसको कितना परेशान किया गया, जलील किया गया, उस पर तरह तरह के आरोप लगाए गए, ये सब बात मैं नहीं कह रहा हूं, और ये कहना भी नहीं है। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में, और किसी भी तनाव की स्थिति में किसी थानेदार को अमर्यादित भाषा में जनता से बात करने का अधिकार नहीं है। वो तो पीड़ित है, उसके 15 साल के बच्चे की हत्या हुई है या मौत हुई है, और उसके परिवार के साथ कोई थानेदार और गंदी आवाज में गाली गलौज की भाषा में बात करता है,
ये हमारे लिए शर्म की बात है, पूरे विभाग के लिए शर्म की बात है। तो पहला काम हमने ये किया कि थानेदार को जाते ही सस्पेंड किया, विभागीय कार्रवाई करने का आदेश दिया। उस मामला का पटाक्षेप हो गया। इस वीडियो को बनाने का सिर्फ इतना ही मतलब था कि आप जाने कि ये कोई सांप्रदायिक मामला नहीं है, या तो ये घटना है या एक दुर्घटना है। घटना माने या तो हत्या का मामला है, दुर्घटना माने या तो डूब कर मरने का मामला है। हम इसको अभी हत्या का मामला ही मान करके वादी के हिसाब से उसके लिए साक्ष्य जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी साक्ष्य जुटाने में हमारी मदद कीजिए। और एक बात और कहेंगे, अफवाह नहीं फैलाइए, बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है। देश बहुत मुसीबत में है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अफवाह फैलाइएगा बड़ा नुकसान होगा। अब बिहार तो प्रेम की धरती है, मोहब्बत की धरती है, सांप्रदायिक सद्भाव की धरती है, ये महावीर की धरती है, ये बुद्ध की धरती है, ये गांधी की कर्म भूमि है। मोहब्बत का पैगाम बिहार की धरती से दुनिया भर में गया है, अहिंसा का पैगाम बिहार की धरती से दुनिया भर में गया है। हम बिहार को बचाने में हमारी मदद कीजिए, सहयोग कीजिए। और हमारी बात किसी को बुरी लगी हो या किसी को अच्छी नहीं लगी हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। बहुत लोगों के सवाल होंगे, बहुत तरह के सवाल होंगे। मेरे लिए फेसबुक पर किसी सवाल का जवाब देना संभव नहीं हो पाता है, इतना व्यस्त आदमी हूं। मैंने स्थिति स्पष्ट कर दी कि केस घटना हुई है, 15 साल का एक बच्चा हमने खोया है, वो हमारा ही बेटा था। लेकिन अब वो हत्या का मामला है या डूब करके मरने का मामला है, हम उस पर साक्ष्य का कि जुटा रहे हैं, अनुसंधान जारी है और एकदम निष्पक्ष न्याय होगा। मैं इतना ही कह करके आप सबों को प्रणाम करता हूं।